बजाजा बाजार के व्यापारियों ने बाजार बंद कर किया प्रदर्शन करते हुए पहुंचे जिला सचिवालय। बीते दिन बजाजा बाजार के दुकानदार से पानी सप्लायर्स द्वारा मारपीट का मामला गरमाया। व्यापारियों का आरोप पुलिस प्रशासन ने हल्की धाराएं लगाई। बीते दिन हुए व्यापारी पर पानी सप्लायर्स द्वारा मारपीट किए जाने के विरोध में आज बजाजा बाजार व्यापार मंडल के दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया तथा प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। जिला सचिवालय के गेट पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा जो धाराएं लगाई गई वो नाकाफी है, जिसके चलते उन्होंने जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा जिला पुलिस कप्तान से मिले। पुलिस कप्तान ने तुरंत सिटी थाना एसएचओ को फोन पर धाराएं बदलने को कहा तथा बाजार में पहुंचकर बाजार खुलवाने की भी बात कही, जिससे आश्वस्त होकर व्यापारियों ने बाद में बाजार खोल भी दिया। उन्होंने मांग की कि बाजार में पुलिस प्रशासन अपनी गश्त बढ़ाए। पुलिस प्रशासन, क्या कहना चाहोगे जो आज आप एसपी साहब से मिले? आज हम कल की बाजार की घटना को लेकर एसपी साहब से मिले थे। बाजार में कल जो गुंडागर्दी हुई, दुकानदार के साथ मारपीट हुई, छीना झपटी हुई, दुकान में तोड़फोड़ हुई, उसको लेकर आज हम एसपी साहब से भी मिले हैं। कल हमने एफआईआर लॉन्च कराई थी, उसके अंदर धारा 323, 34 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हमारी एसपी साहब से ये विनती थी कि इसमें जो धाराएं छूट गई हैं उन धाराओं को लगाया जाए और इसके लिए एसपी साहब ने एसएचओ साहब को 452, 147, 48, 49 निर्देश दे दिए, इनको लगाने का निर्देश दिया है। और जिसके चोट लगी है उसका मेडिकल के लिए डॉक्टर ने कह रखा है कि भाई इसी चीज़ का इसका मेडिकल और कराया जाए, तो उसके लिए उनको निर्देश दिया है कि इसका और आगे मेडिकल चेकअप कराया जाए और जो धाराएं जुड़ सकती हैं उन धाराओं को जोड़कर इस मुकदमे को पूर्ण तरीके से दर्ज किया जाए। अभी ये एसएचओ साहब को एसपी साहब ने बताया कि 5 लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है, तो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। एसपी साहब ने हमको पूर्ण आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई की जाएगी और बाजार की समस्या को हल किया जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। धाराएं पहले नहीं लगाई गई और अब एसपी साहब के कहने से जोड़ी जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें? हमें लगता है जी कहीं ना कहीं कोई झोल रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ दबाव रहा है या कोई धारा लगाने से छूट गई या क्या जल्दबाजी हुई है जो धाराएं नहीं लगवाई उन्होंने। तो अब हम यही चाहेंगे कि एसपी साहब ने जो कहा है उन धाराओं के ऊपर ये काम करे और उन धाराओं को लगाकर मुलजिमों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। जिस प्रकार से पानी का ये अवैध कारोबार हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, पानी के अवैध कारोबार से हमारा कोई व्यापारियों का कोई संबंध नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बाजार के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है उस गुंडागर्दी को बंद किया जाए। इस प्रकार के दुकानदारों पे जो हमले हो रहे हैं इनको रोका जाए और आगे भविष्य में इस प्रकार की कहीं भी घटना किसी भी बाजार के अंदर ना घटी। तो हम सब व्यापारियों का यही कहना है। धन्यवाद। जो ये पानी की सप्लाई के लिए आते हैं, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों को ही सप्लाई करते हैं। क्या व्यापारी का फर्ज नहीं है कि वो उससे कह दे कि इसको साइड में एक तरफ, क्योंकि रोड भी ब्लॉक होता है, तो क्या व्यापारी का फर्ज? व्यापारी इनसे हर रोज कहते हैं जी, इस प्रकार को कहा जाता है कि व्यापारी रास्ता ना रोके, लेकिन ये सुनते कोई भी नहीं है जी। ये सब अपनी मनमानी से चलता है। 5 मिनट की बात है, बस हटा रहे हैं। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात है, बस। ये इतना बड़ा बाजार है, इसमें कोई पुलिस की व्यवस्था कभी नहीं? कोई नहीं है पुलिस की व्यवस्था। आप हम सब खड़े हैं यहाँ पे, रेवाड़ी के अंदर पुलिस की व्यवस्था सिर्फ हादसे के 3 दिन बाद तक रहती है। कोई भी राइडर लगा तो 3 दिन तक लगा, उसके बाद फिर राइडर गायब हो जाता है। कोई चौकी स्थापित हुई मोती चौक पे, 5 दिन 7 दिन रही, फिर वहाँ से गायब उठ गई चौकी। तो ये जब भी घटना घटती है उसके तुरंत बाद ये इस प्रकार की कोई सुविधा मिलती है व्यापारियों को, राइडर की या चौकी की, उसके तुरंत बाद ये फिर हट जाती है। तो ये तो एक पुलिस प्रशासन का जो है ना बहुत ही कमज़ोर पक्ष रहा है रेवाड़ी शहर को लेकर कि यहाँ पे बाज़ारों के अंदर पुलिस की जो सर्विस है वो बहुत ढीली है। 112 पे कल कई फोन करे, कोई फोन नहीं। अभी हम जा रहे हैं, एसपी साहब ने एसएचओ साहब को कहा है कि आप मौके पे पहुंचे, मुआयना करें, क्योंकि एसएचओ साहब अभी तक 24 घंटे बीतने तक मौके पे पहुंचे नहीं है। उन्होंने मुआयना नहीं किया, बाजार को व्यापारी को कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। अब वो एसपी साहब ने कहा है तो वो बाजार में आ रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं, आगे की बात उनसे ही करेंगे। 112 पे कोई इशू नहीं है कि भाई फोन ही नहीं उठाता पहली बात तो, और कल कितनी बार फोन करा, कोई आई नहीं। उसके बाद आई कल 20 मिनट कल मिली ही नहीं। उसके बाद जब सारा हादसा हो गया, लूटपाट, डकैती, मार पिटाई, उस बच्चे की चेन सोने की छीन के ले गए, गले में भी हाथ मारा, उसके बाद सारा काम हो गया। कैंपर से ही मारा है उसको, कैंपर भरा हुआ था पानी का, उसको ही मारा है उसको। लोहे के मीटर दुकानों से, हमारी दुकानों से मीटर उठा करके मारे हैं।
और थोड़ी रोड बहुत भी लेके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस बात को लेकर हमारा पूरा बाजार बंद है, सारे बाजार पूरा बाजार यहीं खड़ा है और बाजार तब तक बंद रहेगा जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता है।